नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो बिहार में काबा, बिहार में आखिरकार हो क्या रहा है। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है और उससे पहले लगातार जो सियासी घटनाक्रम है वो चेंज हो रहा है, बदल रहा है। कभी किसी खेमे से खबर आती है तो कभी दूसरे खेमे से खबर आने लगती है। तो आखिरकार स्थिति इस वक्त क्या है, वहां पर परिस्थिति क्या बनी हुई है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ हमारे साथ है। संजीव जी, कभी आरजेडी के खेमे से खबर आती है कि उनमें टूट हो रही है, फिर आता है जेडीयू की तरफ से कि उनके कुछ विधायक पता नहीं कहां चले गए हैं। ये खबर हालांकि जेडीयू की तरफ, आरजेडी की तरफ से ही कही जाती है कि कुछ विधायक जो है गायब है, खेला हो रहा है। बीजेपी अपने विधायकों को शिफ्ट कर रही है। अब नया डेवलपमेंट ये है, कांग्रेस पहले ही कर चुकी है। चल क्या रहा है, 12 तारीख से पहले हम ये तीसरा लगातार कंटिन्यूअस इस मामले को लेकर चर्चा कर रहे हैं और हर बार कुछ ना कुछ नया निकल कर सामने आता है। अब क्या नया हो रहा है? देखिए, जो दोनों परस्पर पक्ष हैं जो सत्ता की कोशिश कर रहे हैं, उनके बीच जो आंकड़ों का फासला है वो इतना कम है कि इस तरह की घटनाएं होंगी जिसकी तरफ आपका इशारा है। विधायकों को सहेज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में अगर मान लीजिए 3 पक्ष हैं, एक आरजेडी प्लस मतलब आरजेडी का खेमा कांग्रेस सहित लेफ्ट सहित, दूसरा पक्ष है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का पक्ष, और तीसरा है जनता दल यूनाइटेड। और इन तीनों में सबसे कमजोर कड़ी जो है वो है जनता दल यूनाइटेड। कमजोर इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास आंकड़े कम हैं, कमजोर इसलिए कि उनके विधायकों में राजनीतिक आस्था बदलने की एक ट्रेनिंग है और वो अपने शीर्ष नेता को ही समय समय पर राजनीतिक आस्था बदलते देखते आए हैं। तो अगर वो कुछ कर जाते हैं तो उन्हें नैतिक या राजनीतिक रूप से बहुत बुरा नहीं लगेगा। अगर वो सही सियासी फैसला है तो उनके हक में, उनके राजनीतिक भविष्य को इंश्योर करता है अगर, तो वो क्यों फैसला न ले। इसीलिए मैंने कहा कि वो एक वीक लिंक है, कमजोर कड़ी है जनता दल यूनाइटेड। लिहाजा इस तरह की खबरें हैं और इन खबरों में सच्चाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि कोई विधायक सामने 12 तारीख को ही आएगा, 11 तारीख को इस मामले में, और जाहिर है कि कोशिशें बहुत चल रही होंगी। मत भूलिए आज की तारीख में मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के खिलाफ नीतीश कुमार और उनके खिलाफ उनके पार्टी के विधायकों का जाना बहुत आसान नहीं होगा जब तक कि उसे बहुत पुख्ता एश्योरेंस किसी दूसरे पक्ष से न मिल गया हो। तो इसीलिए 43 या 45 विधायक जो जनता दल यूनाइटेड के हैं वो एक साथ अभी कहीं दिखे नहीं हैं। नहीं आरजेडी वाले दिखे हैं, ना बीजेपी वाले दिखे हैं, लेकिन पहली दफा बैठक बुलाई गई है 11 तारीख को शाम 5 बजे जनता दल यूनाइटेड के द्वारा, और उसमें सभी विधायकों को आने के लिए कहा गया है और पटना पहुंच गए हैं नीतीश जी। तो जाहिर है कि इन कोशिशों को अंजाम दिया जाएगा कि एक भी विधायक मिस नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी तक हम खबरें सुनते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं को तोड़ लिया, विधायकों को तोड़ लिया। अब भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को एक्साइट कर रही है कि इधर आ जाइए, आप सब लोग यहाँ रहिए हमारे साथ। ये इंटरेस्टिंग है। तो तेजस्वी और लालू जो जिस खेले की बात कर रहे थे, वो क्या सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हो सकती है क्या? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जेडीयू में हो सकती है, जनता ये दल मान यूनाइटेड सकते हैं। में, हाँ, जनता दल यूनाइटेड में हो सकती है। और ये जब तक बहुमत साबित नहीं हो जाता है तब तक आपके दिमाग में ये बात चलती रहेगी और ऐसा लगता रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जनता दल यूनाइटेड का विधायक इधर उधर हो जाए, क्योंकि मेजॉरिटी ओनली बाय 6 है और उसमें एक इंडिपेंडेंट ही है और 4 दूसरे दल के हैं, हम पार्टी के। तो जाहिर है कि वहां पर एक पेच है। अब दूसरा पक्ष है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, उसको मैंने दूसरे राज्यों में तो यही देखा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी अपने विधायकों को छुपाती या उस तरह से दूसरे छुपाते घूमते हैं, हाँ, उनसे लोग भागते हैं। लेकिन उन्होंने पटना से अपने विधायकों को, पहली बात है कि हटाने का कार्यक्रम बना दिया और एक जगह जमा करने का कार्यक्रम पहले उन्होंने 10 तारीख को ही कर लिया। यानी कि 10 तारीख को उनके विधायकों को गया पहुंच जाना है। 10 तारीख को सभी को कह दिया गया है कि आप पहुंच जाइए। यानी कि अभी से अगले 36 घंटे के बाद सभी विधायक उनके जो हैं
78 विधायक वो गया में होने चाहिए। फिर वहां पर एक प्रशिक्षण रख दिया गया है। अमूमन इस तरह की बातों में ऐसा होता है, प्रशिक्षण है और 10 और 11 को वहां प्रशिक्षण होगा और उसके बाद फिर सारे विधायक सीधे 12 तारीख को गया से पटना आएंगे और गया से पटना सुबह चल करके आएंगे और फिर सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे। और यानी कि पटना से दूर रखा जा रहा है और अपनी निगरानी में रखा जा रहा है, क्योंकि जो फाइनल 48 घंटे होने जा रहे हैं ये बड़े क्रूशियल होने जा रहे हैं। इसमें कौन विधायक कहीं चले न जाए, किन्हीं को ले न जाया जाए, ये बड़ी चिंता है। तो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी दोनों अपने अपने विधायकों की निगहबानी पर अब ऐसा लगता है कि उतर आए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कोई पोचिंग, कोई खतरा विधायकों के टूटने का उन्हें दिखाई पड़ रहा है। और श्रवण कुमार जो कि बहुत ही प्रमुख नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के और बड़े करीब माने जाते हैं नीतीश जी के, तो उन्होंने इस बात को एडमिट किया आज पत्रकारों से और उन्होंने कहा कि ठेकेदार भेजे जा रहे हैं हमारे विधायकों के पास, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं। तो इन अ वे ही एक्नॉलेज्ड कि कुछ न कुछ कोशिशें उनकी तरफ से हो रही हैं, जो कि ऐसा लग भी रहा था कि जरूर आरजेडी कर रही होगी, लेकिन बड़ा स्पष्ट कह दिया गया कि हमारे विधायक इधर उधर नहीं जाएंगे। सम्राट चौधरी का जो बयान सामने आया है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोकसभा चुनाव तक तो साथ हैं नीतीश जी, फिर क्या उसके बाद 2025 में जो बिहार में इलेक्शंस होने हैं उसमें क्या फिर से राहें अलग होने वाली हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में पूरी तरह से आ जाना चाह रही है? क्योंकि उनका बयान जिस तरफ इशारा कर रहा है वो क्या कहता है? उनका बयान तो आज दिन भर की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना है। देखिए उस बयान को इस संदर्भ में आप देखिए कि खुद उप मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने जो सिर पे साफा बांध रखा है उसको उतारा नहीं है उन्होंने। बिहार में मुरेठा बोलते हैं मुरेठा। तो उन्होंने मुरेठा बांध रखा है, उन्होंने उतारा नहीं है। उतारने का कौन सा कंडीशन है? जब नीतीश जी को हटा देंगे। तो अभी हटा नहीं पाए हैं और इसीलिए उन्होंने मुरेठा उतारा नहीं। यानी कि ये जो अभी अलायंस हो रहा है ये जबरदस्ती का अलायंस हो रहा है। यही तो भारतीय जनता पार्टी भी इसमें कंफर्टेबल नहीं है, यही मतलब स्थानीय तौर पर तो नहीं है। यही स्थापित करने की कोशिश उन्होंने अपने बयान से किया है कि दरअसल आज जनता दल यूनाइटेड के साथ सरकार हम बना रहे हैं, कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। ये कहने का अर्थ ही यही है कि ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है हमारा लोकसभा चुनाव तक। हाँ, और ये कब तक है इसकी समयावधि नहीं दे रहे हैं, लेकिन इतना जरूर बता दे रहे हैं कि ये तदर्थ व्यवस्था है जो कुछ दिनों के लिए है, एडहॉक टेम्पररी है व्यवस्था, और फिर कल हमारी सरकार बनेगी। मतलब नीतीश जी पिक्चर में नहीं होंगे। नीतीश जी इस बयान के मायने नहीं समझ रहे होंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए ये भी बात सामने आ जाती है कि नीतीश जी सत्ता में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं रह पाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। ये भाव भी आता है, क्योंकि अभी इस तरह के बयान की कोई जरूरत नहीं थी कि कल हमारी सरकार होगी। अभी तो सबसे प्रमुख बयान यह होना चाहिए कि एनडीए अपना बहुमत साबित करेगा। इस तरह के बयान को दिए जाने से जो राजनीतिक नुकसान होगा वो नुकसान क्यों लेना है अभी। तो मैं इसीलिए उनके द्वारा अपने मुरेठा को कायम रखना और उस पर यह बयान देना, यानी कि जिस दिन वो हटाए जाएंगे उस दिन मैं अपना पगड़ी खोलूंगा। तो हटाए जाएंगे का मतलब यह है कि जिनके साथ अभी आप हैं उनको हटाने की भी बात आप ही कर रहे हैं। आप तो भी उनको मुख्यमंत्री, आपके नेतृत्व ने स्वीकार लिया है, आपने भी स्वीकार कर लिया, आप उनके उप मुख्यमंत्री हैं, और अभी तुरंत जो है आप कहते हैं कि हमारी कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और ऑब्वियसली उस वक्त नीतीश जी की सरकार नहीं होगी और तब शायद वो अपनी पगड़ी खोल लेंगे। तो ये अपने आप में बहुत ही कमाल का बयान है, और ये इन संदर्भों में है जब आप देख रहे हैं कि दिल्ली में मुलाकात करके नीतीश वापस पटना गए हैं और अपने आप को उन्होंने मोल्ड किया है। कैसे कि जब तक वो तेजस्वी के साथ थे तो स्पेशल पैकेज दीजिए, दिल्ली वालों को लगातार वो कह रहे थे, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, और जाते ही जब रिपोर्टर्स ने वहां पूछा तो बोले नहीं वो सब पर काम हो रहा है, काम होगा, अच्छा विकास होगा, जो उनका अपना चिरपरिचित स्टाइल है, तुरंत ही भूल गए।
तो वो बीजेपी को मॉडिफाई भी करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ लेकर चलने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि दोनों जो बैट्समैन हैं, उन दोनों को लग रहा है कि अगर किसी को रन आउट होना है तो मैं नहीं होऊंगा, रन बने ना बने। और इसमें नीतीश जी फंस गए, वो इधर से भी और उधर से भी, क्योंकि इस बार पलटी मारकर पूरी तरीके से वो बहुत ज्यादा, मतलब एक होता नहीं है कि आप बुरी कंडीशन में पहुंच गए हैं। वो जो विश्वास एक आरजेडी ने आप पे किया, आपने उसको बिल्कुल खो दिया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जब दूसरी बार ये हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने भी खो दिया। जो अब इधर आए हैं तो देखिए इस तरह के बयान आ रहे हैं, यानी कि ये सहज नहीं है भारतीय जनता पार्टी। वो भले ही दिखावे के तौर पर, क्योंकि राजनीति हर कोई सत्ता में बना रहना चाहता है और नीतीश जी के ही सहारे, चलिए उन्हीं का चप्पू चल लेने दीजिए, लेकिन नाव तो आगे बढ़े। अब देखिए देश में मूड ऑफ द नेशन सर्वेज आने लग गई हैं, और बिहार में बताया जा रहा है कि नीतीश के साथ होने से भारतीय जनता पार्टी के खेमे को, यानी कि एनडीए के खेमे को, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा और कुशवाहा जी की पार्टी है, 5 सहयोगी हैं, इनको 40 में 35 सीटें आएंगी। 35 नहीं, 32 सीटें, 32 सीटें आएंगी, 7 सीटों का नुकसान। अब आप ये बताइए हमें कि साथ भी आ गए और इतने सहयोगी भी हैं। पिछली दफा केवल जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी थे, अब तो 2 और एक्स्ट्रा भी हैं। उसके बावजूद जो पिछला आंकड़ा था वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है, यानी कि एरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डाउन। अब ये जो है ये कहीं और नीचे तो नहीं जाएगा। ये तो आपने चुनाव के नतीजों के 100 दिन पहले की बात हम लोग अभी कर रहे हैं, बिल्कुल ऊपर भी जा सकता है, लेकिन वो जो सामंजस्य दिखना चाहिए वो दिख रहा है क्या? क्या चिराग पासवान और नीतीश जी की अभी तक मुलाकात हुई है? जवाब ना में है। क्या इस तरह के बयान की अपेक्षा सम्राट चौधरी से थी? जी नहीं थी। क्या मांझी जी इस पूरे गठबंधन से प्रसन्न है? ये तय है कि निकलेंगे नहीं वो, लेकिन प्रसन्न है, क्योंकि देखिए जब नेता प्रसन्न होता है ना, तभी नीचे का जो वोटर होता है वो ट्रांसफर होता है। ये कोई कृत्रिम चीज नहीं होती है कि हम आप मिल गए तो हमारे फॉलोअर्स मिल गए। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के वोटर्स जो हैं वो कॉमन जैसे हैं। अति पिछड़ा और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है, सवर्ण और कुछ अति पिछड़ों में, वो मिलता है। भारतीय जनता आरजेडी और जेडीयू का जो वोट बैंक है वो बहुत स्वाभाविक तौर से नहीं मिलता है, क्योंकि वो अति पिछड़ा जो है वो डोमिनेंट पिछड़े जो हैं यादव और कुर्मी, उनसे थोड़ा सा दूरी बना करके रखते हैं, खासतौर पर यादवों से। तो वो एक समस्या रहती है वहां पर, और शायद ये भी वजह है कि नीतीश अपने वोट बैंक को एक विश्वास दिलाने के लिए कि आप जहां वोट करना चाहते हैं हम उसी तरफ आ जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल है। आपने देखा होगा बाई इलेक्शंस में हार हुई थी उनकी, बावजूद उसके कि वो मुख्यमंत्री थे, इसलिए कि वो तो चले आए थे पर उनके साथ उनका सारा वोटर नहीं आया था। तो ये एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन जो है बिहार में अभी हो रही है कि हमें क्या समझते हैं, हम इधर जाएं तो आप भी दिया, हम उधर जाएं तो आप भी उधर आ जाइए। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है, और सब अपने आप में महत्वपूर्ण ये आज की तारीख में हो गया है कि तेजस्वी का जो खेमा है वो उसकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो बड़े कॉन्फिडेंस से लबरेज आ रहे हैं। खिलाड़ी हैं तो खेला करेंगे, कोई उनका प्रवक्ता कह रहा था, और उसके अलावा कुछ और उनके जो पर्दा हट जाएगा तो खेल खुल जाएगा। यानी कि वो आभास देने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ चल रहा है। अच्छा, वो एक नेता की तरफ से ये भी कहा गया कि हम तोड़ नहीं रहे हैं, वो खुद ही आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब जेडीयू की तरफ से कुछ लोग प्रसन्न नहीं है, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, नीतीश जी फिर से उधर गए हैं, इससे खुश नहीं है, इसकी वजह से क्या वो दूसरी तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं? ऐसा कुछ इशारा नेताजी के बयान से, उनके बयान से लग रहा था, जो आरजेडी के नेता थे। तो इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, एक तो है कि बहुत ज्यादा आंकड़े का दावा किया जा रहा है, 15-15, वो मुझे बहुत यकीन नहीं दिलाता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर कुछ नेताओं को ये भरोसा दिया जाए कि आपको लोकसभा लड़ना है और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन की टिकट आपके नाम की जाती है, क्योंकि जैसे ही वो जो व्हिप होता है उसकी अवहेलना करेंगे तो उनकी सांसदी, उनकी विधायकी जाएगी, बदले में क्या मिलने वाला है?
बदले में तो कुछ नहीं है। बदले में एक ही चीज मिल सकती है कि सामने लोकसभा का चुनाव है और कुछ लोग जो चाहते होंगे लोकसभा लड़ना, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि बार्टर कर लेते हैं, है ना, अदला बदली कर लेते हैं। विधायक की गई सांसदी का टिकट। हाँ, अल्टा पलटा जो चल रहा है उसमें एक अदला बदली का भी फैक्टर जोड़ लिया जाए, तो कुछ ऐसे विधायक हो सकते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे विधायक होते हैं जिनको की कॉम्बिनेशंस जो है वो देखना पड़ता है, मेरे क्षेत्र में किसका कॉम्बिनेशन अच्छा है। अगर कॉम्बिनेशन मान लीजिए उनका आरजेडी और कांग्रेस यानी कि महागठबंधन, जो बचा खुचा महागठबंधन है, उसके साथ बनता है तो वो हैप्पीली उधर जाना चाहेंगे। तो इसीलिए आरजेडी वाले कह रहे हैं कि कुछ लोग आ रहे हैं, हम तो अरे तोड़ने की कोशिश तो आप कर ही रहे होंगे, आते तो तभी है ना जब बुलाते हैं, वरना कौन ये आता तो बीजेपी वाला बयान हो गया कि हमने किसी को तोड़ा नहीं, सब आ गए, घर तो वापसी हो गई सब। लेकिन ये आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से खेमेबंदी में आरजेडी वाले लोगों को अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं, कोशिशों में लगे हुए हैं। और तेजस्वी के उस बयान को जो उन्होंने पहले या दूसरे दिन कहा था कि अभी खेला होना बाकी है, तो वो जो बात है उसको किसी न किसी तरीके से साबित करने की कोशिशें जो हैं वो चल रही है। सफल कौन होगा पता नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी का जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि नीतीश जी को किसी तरह जिता लो, वरना इनके जो वोट हैं पता चला इनसे ही भाग गए, तो फिर इनको पास लाने का फायदा नहीं होगा। लेकिन ये द्वंद्व भी अपने आप में है, और ऐसे में जबकि तेजस्वी ईयर शॉट डिस्टेंस में है सीएम बनने के, एकदम करीब पहुंच चुके हैं, मात्र 8 विधायक, क्या कुछ लोगों को एब्स्टेन करा करके तोड़ फोड़ करके बना जा सकता है? इतना आसान नहीं है, क्योंकि गवर्नर साहब देंगे ना, गवर्नर साहब देंगे। लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हक बनता है और डिनाई कर दिया जाता है तो उनके पास एक मौका होगा पूरे बिहार में निकल जाने का। अच्छा, यहाँ लोगों के पास जाके अपनी शिकायत करने का और ज्यादा वोट्स और ज्यादा सीटें लेकर के अगले विधानसभा चुनाव में आने का। अच्छा, यहाँ एक कॉम्बिनेशन ये भी, क्योंकि हम लोगों ने इसी शो में वो चर्चा की है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा के साथ लोकसभा इलेक्शन भी हो जाए। क्या नीतीश कुमार ये खेल कर सकते हैं? मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो वही जान सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं इस गेम के। तो कि वो फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाए, उसके बाद क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? अगर मान लीजिए वो फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो क्या आगे रणनीति रहेगी, क्या हो सकता है? देखिए, पहले तो है कि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी तो मैं भी मानता हूं कि हैं वो, नहीं, क्योंकि वो अपनी बात मनवाने के लिए हो सकता है अपने विधायकों को इधर से उधर समझा कर भेजें, और राजनीति में कुछ भी संभव है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सुचिता अब नहीं है, सुचिता नहीं है, बड़े खिलाड़ियों की संख्या इस तरह से घटती है क्या? अगर बड़े खिलाड़ी हैं तो आपके विधायकों की संख्या भी बड़ी होनी चाहिए। 2010 में 115 से 2020 आते आते 43 की संख्या, ये बड़े खिलाड़ी होने का द्योतक है क्या? आपकी कुर्सी जो है वो महदूद रह गई, सुरक्षित रह गई। नहीं, लेकिन उन्हें ये चीज मनवानी है ना कि आप इलेक्शन साथ ही में करवा लीजिए। तो अगर आज की डेट में, मतलब 12 तारीख को अगर फ्लोर पे फेल हो जाता है ये गठबंधन, तो फिर आगे क्या स्थिति बनेगी? नहीं, ये तो है, देखिए अगर हम किंतु परंतु में जाएं तो जाहिर है कि अगर ये फेल हो जाता है मामला, 1% अगर हम ये फर्ज करें कि बहुमत नहीं वो हासिल कर पाते हैं, तो ही कैन ऑलवेज कन्वीन अ कैबिनेट की बैठक कर सकते हैं और वो गवर्नर को जाकर के कह सकते हैं कि हम डिसॉल्व करते हैं इस हाउस को। गवर्नर साहब के ऊपर है, वो मानते हैं नहीं मानते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर तेजस्वी जाएंगे उनके पास कि हमें मौका दिया जाए, हाउस का अभी 1.5 साल बचा हुआ है। फिर सारा जो मामला है गवर्नर के डोमेन में आ जाता है, फिर ये मामला 10 दिन और चल जाएगा। ये आप मान करके चलिए। और दोनों संभावनाएं हैं, या तो तेजस्वी को मिल सकता है क्योंकि एक पब्लिक ओपिनियन बनने लगेगा, या फिर राजभवन जो है, जैसे कि राजभवन आज की तारीख में राजनीतिक हो गया है, तो आप मानकर चल सकते हैं कि रेजोल्यूशन भी हो सकता है। राजभवन पर तो सीधे हेमंत सोरेन ने आरोप ही लगा दिया। बिल्कुल। तो ऐसा ही एक व्यूह रचना बनाने की कोशिशें तो हो रही है, बहुत आसान नहीं है, इस बात को मैं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में है, जनता दल यूनाइटेड बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश जी बैठे हुए हैं, और ऐसे में ये कर लेना, और वो जो विधायक हैं कोई दूध के धुले
बिहार में इस तरह से तो मतलब वो कहीं ना कोई सबका कोई ना कोई मामला है। कम ही होंगे जिनके ऊपर कोई भी केस नहीं है या कुछ नहीं है। तो बहुत से हैंडल होते हैं, बहुत से पेच होते हैं, बहुत आसान नहीं होने जा रहा है। लेकिन फिर भी ये जो अचानक से हमने एनर्जी बढ़ती हुई देखी है, जैसे 12 तारीख का दिन नजदीक आ रहा है, वो अपने आप में कहता है कि कुछ तो है। और कुछ तो है, वो क्या है? वो क्या तेजस्वी लालू का खेला है? हाँ, वो वही क्या खेला है। और खेला ये जो बंगाल से चला है खेला, ममता पड़ोसी बिहार है। तो और अब तेजस्वी खिलाड़ी हैं, क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। तो क्या सचमुच में वो खेला कर सकेंगे? देखिए बहुत खामोश है। और क्या कर पाएंगे? बहुत खामोश है और बहुत ही। और लालू जी सक्रिय है, लेकिन उन लोगों के दिमाग में अभी ये सब भी मामले जो लैंड फॉर जॉब्स वाला मामला है, उसमें दिल्ली में बार बार पेशी हो रही है और परिवार के महिलाओं की उनको भी आना पड़ रहा है। तो 10 तरह की चीजें उनके साथ है। लेकिन सत्ता तो सत्ता होती है, उसके काली कोठरी में घुसे हैं तो कालिक तो लगेगी ही। अब कालिक लग गई है तो अब कहाँ भाग के जाएंगे? और आखिर में कोई छक्का वो मार दें तो इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि नीतीश जी के विधायकों को ये बात पता है कि जनता के बीच जाने में बड़े सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ये तो है, बिल्कुल। ये तो कोई भी एक डिस्पैशनेट ऑब्जर्वर बोल दे सकता है कि साहब कोई भी विधायक जाएगा उनका तो उनको बहुत सवाल जवाब का जवाब देना पड़ेगा। तो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ विधायक उसमें से इधर उधर हो जाए। अब देखिए होते हैं कि नहीं होते हैं। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और घंटे समझ लीजिए, अब घंटे गिनिए और इन्हीं में कुछ और खेल होगा ऐसा लग रहा है। क्या होगा या नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा और बिहार में जो राजनीति चल रही है उसको लेकर आपकी समझ क्या कहती है हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।